सरकार तो जो भी है, आप सब लोग परेशान हैं। चौकीदार बना के छोड़ दिया युवाओं को, बेरोजगार बना दिया सरकार ने। केवल 25 किलो गेहूँ, 30 किलो चावल लेते रहो, खाते रहो और रात भर साढ़ा को। लड़का बेरोजगार घूम रहे हैं बीएड बीटीसी के हैं, क्या भैंसी गोरू चराएंगे वो? बीएड बीटीसी को बंद नहीं कर रहे हैं स्कूल, हर साल भर्ती भर कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मंदिर से कुछ विकास नहीं होगा, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ठीक है, और स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हुआ, बस मंदिर से काम नहीं होने वाला। साहब हमको जब गैस सिलेंडर तक नहीं मिला, हमारी मेहरिया 2009 में ख़त्म हो गई, हमको 2 3 बार गए, कोई पेंशन तक नहीं बना के दिया। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह यहीं से चुनाव लड़े थे और इस सीट पर अहम भूमिका ओबीसी वोटर्स निभाते हैं। हमारे साथ कुछ ओबीसी वोटर्स हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार सरकार किसकी बन रही है, मूड क्या है इन लोगों का। जी, क्या नाम है आपका? भीम सिंह। क्या लग रहा है इस बार आगामी चुनाव किस पे होने वाला है? आगामी चुनाव बहुत जटिल है, गठबंधन भी बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन मोदी सरकार अभी हटते नहीं दिख रही है। उसकी वजह है कि ईवीएम पर जो गठबंधन अपना सवाल उठा रहा है, उसका कहना जायज़ है। ईवीएम को हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। नहीं, ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, आगामी जो अभी चुनाव जो हुआ है तो उस पर तो कल तेलंगाना ने कांग्रेस ने सरकार बनाया है, फिर वहाँ भी जो सत्ता दल के लोग थे, देखा गया कि टीवी चैनलों में आप लोगों ने ही दिखाया कि सत्ता दल के लोगों ने बैकवर्ड एससी ओबीसी को निकलने ही नहीं दिया वोट डालने के लिए। ऐसी दमंगई यदि रही तो कैसे सरकार चेंज होगी? वोट नहीं डालने पाएंगे लोग, जब वोट नहीं डालने पाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होना चाहिए। सरकार सही नहीं है क्या? सरकार तो जो भी है, आप सब लोग परेशान हैं। चौकीदार बना के छोड़ दिया युवाओं को, बेरोजगार बना दिया सरकार ने। केवल 25 किलो गेहूँ, 30 किलो चावल लेते रहो, खाते रहो और रात भर साढ़ा को। लोग परेशान हैं। तो आपका मानना है कि ईवीएम हटना चाहिए? बिल्कुल ईवीएम हटना चाहिए। जी, हमारे साथ स्थानीय और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या मूड है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? शिवधनी नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव आने वाला लोकसभा, क्या लग रहा है किस पार्टी सरकार बनने जा रही है? सर, हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि गठबंधन है, लेकिन भाजपा ही जोरदार करेगी ये सब। क्यों ऐसा लग रहा है? ये सब सिस्टम उनका गलत हो रहा है ना, जानवरों का छूटना, ये सब गलत है सब। रात भर किसान जागते हैं और खेती चर जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है, इसलिए किसान परेशान है इसमें। क्या मोदी फैक्टर काम नहीं आएगा इस बार? सर, बहुत मुश्किल है सर। जी, किसान परेशान है? जी सर, परेशान है किसान। और जो कार्य मोदी सरकार द्वारा कराया जा रहा है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है आप? उससे संतुष्ट तो हैं, काम कराया जा रहा है, लेकिन किसानों का ही सब शोषण किया जा रहा है सर। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और उनसे भी जानेंगे उनका क्या मूड है इस बार लोकसभा चुनाव में। जी, क्या नाम है आपका? भूप सिंह। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, क्या किसकी सरकार बनने वाली है? गठबंधन की बनेगी अपनी। क्यों ऐसा लग रहा है? लड़का बेरोजगार घूम रहे हैं बीएड बीटीसी के हैं, क्या भैंसी गोरू चराएंगे वो? बीएड बीटीसी को बंद नहीं कर रहे हैं स्कूल, हर साल भर्ती भर कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अब बीएड बीटीसी वाले घूम रहे हैं लड़का ये सरकार में। और क्या, मंदिर में बिहार जा रहा है यहाँ का लड़का सर्विस के लिए, अब यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर से मिलती है सर्विस। तो विकास जो हो रहा है उस पर संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट है? रात भर गाय को मटर बहुत, गाय के किनारे किनारे पीछे पीछे लगे रहो। यहाँ हैं बरसीन बहुत भैंसीन खेती तो उनका गाय चट डरती हैं। ये सरकार है। जो अभी 3 राज्यों में सरकार ने जीत हासिल की, उससे का कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्या? वो ईवीएम का खेल है, बैलेट पेपर से कराए। हाँ, और भी कुछ लोग हैं चाय की चुस्की ले रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी बाबा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार? हम नहीं बता सकते। जी, ये नहीं बता पा रहे। आइए हम दूसरे लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या लग रहा है इस बार सरकार किसके बनने वाली, क्या मूड है स्थानीय जनता की। जी, क्या लग रहा है इस बार? अभी तो भाजपा की सरकार बनने वाली है 24 में। जी, आगे के तो अभी नहीं बता सकते। 24 में भी भाजपा ही आएगी। किस लिए कि जनता का भी बहुत जो है 2000 पाया, इसके बाद पिल्सिंग बहुत से हुई हैं, इसके बाद कॉलोनी भी पाए हैं,
गैस सिलेंडर पाए हैं, तो इस वजह से अभी भाजपा का रुख अभी ज़्यादा है। भाई अभी गठबंधन तो अभी नहीं आ पाएगा यहाँ पर, अभी लेट है, ये नहीं कि आ जाएगा, 24 में नहीं आ पाएगा इनका। विकास हुआ है, मान रहे हैं विकास है, विकास हुआ है। तो 2024 सरकार बन रही है, सरकार बन जाएगी उनकी, हाँ भरपूर बनेगी सरकार। इंडिया गठबंधन कितना काम करेगा? यहाँ तो वही है, ना के बराबर आएगा। उनका यही है कि जब कहीं उनका उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, वही है, एक दो ठे हैं तो का है, तो इस वजह से नहीं है गठबंधन का कोई। जी हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या मूड है, क्या लगता है, क्या चुनाव में किसकी जीत होने वाली है। जी क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार। क्या लग रहा है जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, क्या लग रहा है, मूड क्या है आपका? मूड तो यही है कि अब त्योहार बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब लोग परेशान हैं, तो गठबंधन आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी नहीं आएगी। 3 लोग विधानसभा सीटों में जीत हासिल किया है बीजेपी ने, तो उससे उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है? कुछ नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे हो रहा है, ये ईवीएम की वजह से हो रहा है सब जो हो रहा है, इसीलिए ईवीएम रहेगा तो यहाँ भी वही आएगी। तो क्या मानना है आपका? यही मोहर वाला सिस्टम होना चाहिए, मोहर वाला। आइए और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करके जानेंगे उनकी क्या मूड है और इस बार सरकार किसकी बन रही है। जी क्या नाम है आपका? मेरा अरुण कुमार सिंह नाम है। क्या लग रहा है इस बार जो आगामी चुनाव आने वाला लोकसभा का, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? बदलाव होना चाहिए जी, क्योंकि एक ही सरकार होने पे सरकार को अपने आप पे वो हो जाता है, तो समय समय पे बदलाव होना ज़रूरी है। और यहाँ पे पढ़ा लिखा जो युवा है घूम रहा बेरोजगार यहाँ पे। मैं खुद एक मीटर रीडर हूँ, 5,000 6,000 रुपये में नौकरी करता हूँ, ITI किया हूँ। इसके बाद मेरे माँ बाप का सपना एक है कि कुछ करके दिखाया जाए, लेकिन यहाँ कोई जॉब नाम की वो नहीं, ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं, बस बशर्ते ये है मंदिर से कुछ विकास नहीं होगा, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ठीक है, और स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हुआ, बस मंदिर से काम नहीं होने वाला है, आगे आगे काम करना पड़ेगा। विकास नहीं हो रहा है क्या? ना है, विकास नाम का कुछ नहीं हो रहा, बस वही है, मंदिरों में घंटा बजाएंगे क्या, पढ़ लिख के सब ग्रेजुएट लड़का इधर उधर घूम रहा है, तो क्या करेगा जाके। इसके लिए हमें शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा, जो सुधार हुआ उनके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, बस यही है। धन्यवाद। सरकार किसकी आ रही है, क्या लग रहा है? सरकार में बदलाव होना चाहिए। जी जी हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या मूड है, आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। जी चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाला राम है। क्या लग रहा है जो चुनाव आने वाला है लोकसभा चुनाव, क्या लग रहा है बीजेपी आ रही है कि इंडिया गठबंधन काम करेगा? साहब सबसे ज़्यादा तो अखिलेश को आना जरूरी है जी, किस लिए, चाहे गठबंधन से आए चाहे सिंगल आए, किस लिए ये सरकार जो बनी है ये सबको हैरानी के है परी है। चौवा छोन छोन सबकी जानवर का खेत बाड़ी चरा रहा है, बताइए किसान हार में पड़ा रहा है कि घर में पड़ा रहा है, मर जाएगा, क्लेम भी नहीं पाएगा। संतुष्ट नहीं है बीजेपी के कार्यकाल से? हम नहीं संतुष्ट हैं, हम जो सरकार अखिलेश की आएगी वही से संतुष्ट है, और मायावती की आएगी उससे संतुष्ट है, यही दो में संतुष्ट है। नहीं, इतना विकास हुआ है देश में, इतना विकास हो, उससे आप संतुष्ट नहीं है? साहब हमको जब गैस सिलेंडर तक नहीं मिला, हमारी मेहरिया 2009 में ख़त्म हो गई, हमको 2 बार 3 बार गए, कोई पेंशन तक नहीं बना के दिया, तो साहब मजबूर है, कोई 200 में हमको काम में भी नहीं ले जाता कि काम करो चले, इधर उधर घूमते रहते हैं और कुछ नहीं करते। कैसे जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है आपका? अब साहब क्या बताएं, बड़े मजबूरी में ही कहीं 200 में, कोई 150 में, कहीं आलू खुदाने जाते हैं, किसी का लगाने जाते हैं, किसी का पानी लगाते हैं। जब साहब हमको यही तरह 2-150 में खर्चा मिलता है और कोई जुगाड़ नहीं है। तो सफाई आनी चाहिए। हाँ साहब सफाई आनी चाहिए। जी हमारे साथ स्थानीय और भी लोग हैं, और भी बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या मूड है इस बार। जी अच्छा क्या नाम है आपका? जी मुझे तो गणेश प्रसाद उर्फ दद्दा कहते हैं। जी क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव लोकसभा चुनाव का आने वाला, क्या लग रहा है आपको? लोकसभा के चुनाव में तो गठबंधन को आना चाहिए जी, और एक तरीके देखा जाए, जो मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, गठबंधन भारी पड़ रहा है, लेकिन ईवीएम की वजह से ये लोग 4 प्रांतों का चुनाव आपके सामने हुआ, एक प्रांत हमको दे दिया गया या विपक्ष को दे दिया गया, अगर चारों प्रांत आप ले लेंगे तो आप तो घोर बेईमान हो जाएंगे। तो अगर ईवीएम से चुनाव कराने के बाद आपने 3 प्रांत ले लिए, एक प्रांत हमको दे दिया, तो कहाँ की ईमानदारी कर दी है? बहुमत तो आप ही का होगा ना। तो
जब तक ईवीएम का खेल नहीं बंद होगा तब तक बीजेपी हटाना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं तो विकास का मुद्दा कोई नहीं है क्या? विकास का मुद्दा आप ही बता दीजिए मुझे, क्या किया है? जहाँ पे लोग गरीब निर्वाह कर रहे हैं वहाँ उनके घर दरवाजे तोड़ तोड़ के पुल बना दो, सड़कें चौड़ीकरण कर दो। ठीक है भाई, आपने परिवहन के ऊपर अब कुछ करिए ना कुछ, कि सिर्फ लोग गरीब जनता कहाँ जाएगी? पृथ्वी तो बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी पृथ्वी? जब पृथ्वी नहीं बढ़ेगी, रबड़ तो है नहीं, तो आप जब इसको तोड़ेंगे तो आम जनता गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो बड़े लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, वो हमारे यहाँ का सब कुछ लेके चले जाएं विदेश, बीजेपी वाले चले जाएं। इस तो ये जनसंघ से पूंजीपतियों की पार्टी कही गई, ये गरीबों की पार्टी तो नहीं कही गई। हम लोग लड़कपन में नारा लगाते थे जनसंघ, जनसंघ दीपक तले अंधेला है। इतने साल जनसंघ कहाँ थी? क्या द्वेष भावना की राजनीति में आप राजनीति करते रहेंगे? हिंदू राज्य से घोषित कर दो, सबको भगा दो यहाँ से, खाली हिंदू हिंदू रह जाए, और जो गुजराती लोग हैं वहाँ अपना खेला करें, चले जाए, यूपी को लूट ले जाए। जी, स्थानीय युवा भी हमारे साथ में, उनसे भी हम बात करके जानेंगे क्या इनकी क्या सोच है आगामी चुनाव को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। आगामी जो चुनाव आने वाला है लोकसभा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली, क्या लगता है आपको? सरकार तो अभी जो चल रही साहब यही बनना है, हमको तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कुछ ज़मीनी हकीकत जो होता है ना वो नहीं दिखता है सरकार का। जैसे कि 2-4 काम सरकार का मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। जैसे कि ये ज़मीनी हकीकत ये है गौशाला वाला, इतनी दिक्कतें हैं रोड पे या इस ज़मीन पे, और फिर गरीबों की हकीकत तो गरीब ही जाने, उसका दर्द कोई अमीर या कोई अफसर नहीं सुन पाते हैं, और वो सुनना भी चाहिए। लेकिन और सरकार तो जो भी है ठीक है, चल रही है, और फिलहाल रोड के मामले में सरकार का ज़्यादा रुझाव है, और है भी और चाहिए भी, सरकार को चाहिए भी, क्योंकि मतलब रोड से ही सारा विकास है। अगर रोड नाले नहीं बनेंगे, चौड़ीकरण नहीं होंगी रोडें, तो मतलब जो है उससे विकास हमारे देश का रुकता है। और विकास तो कर रही है सरकार, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है, और 99% सरकार बनेगी भी, मजबूरी भी है हम लोगों की। जैसे कि समाज लोग, ये समाज की मतलब जो है मजबूरी भी है कि सरकार चुने तो चुने किसको। किसी कोई पार्टी में कोई ऐसा नेता दिखता नहीं है कि जिसको हम लोग लाइक करें। और सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि इस समय 30% लोगों की मजबूरी है सरकार को चुनना, 30% 40% लोगों की मजबूरी है कि मजबूरी में चुन रहे हैं कि भाई और जाएं तो जाएं कहाँ। कोई बोलता हुआ युवा कोई नेता ऐसा दिख नहीं रहा है, यही सिस्टम चल रहा है। और क्या बताएं इसके बारे में हम? सरकार किसकी बन रही, क्या लग रहा है? सरकार तो बननी है, बता दिया, घूम फिरा के बननी है, चाहे जैसे बने सरकार बननी है, कुल मिला के बीजेपी की। हाँ, बननी है। वो तो चाहे आप ये कान पकड़ के बोलवाओ, चाहे वो कान पकड़ के, और मतलब चाहे आज देख लो, चाहे चुनाव के बाद देख लेना, सरकार तो बननी है। लेकिन बस 2-4 ऐसी कमियां हैं सरकार में जो उसको दूर रखना चाहिए। क्या नाम है, 1-2 सिस्टम वो बना दिए, ये 5 किलो महीने में राशन फ्री ले जाओ, ये कर लो, ये सब कोई सिस्टम थोड़ी है। ये सिस्टम से मतलब जो है पब्लिक को, और हम एक वो कर रहे हैं, अंधेले उसको कुएं में डाल रहे हैं पब्लिक को। मतलब एक आदमी कहता है ना कि किसान को बोले थे मोदी सरकार की आपकी आय 1.5 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखी जाए। मतलब व्यक्ति को लाचार, उसको अपाहिज ना बनाया जाए। भाई अगर वो कमज़ोर हो जाएगा, मेहनत नहीं करेगा आगे, तो उसके आगे क्या सोच रहे कि वहीं दब जाएगी, आगे वो मतलब बढ़ भी नहीं पाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ, खाली रोडी नाले पुल पे ध्यान दे रहे हो। इतना बड़ा कौशाम्बी, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश चल रहा है, यहाँ 2-4 फैक्ट्रियाँ चल जानी चाहिए। अब तक ये 15 साल की सरकार चल रही है, जहाँ तक मतलब मान लो यही सब सिस्टम चल रहा है। अब इस और भी युवा हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे उनका क्या रुझान है आगामी लोकसभा चुनाव। जी हेलमेट उतार लीजिए। सर जी, क्या बात कर हैं? नहीं करेंगे आप जी। और भी लोग हैं हमारे साथ, स्थानीय बुजुर्ग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। ठीक है, हम लोग ने बात करना, हमने स्थानीय जनता से बात की, और ज़्यादातर यहाँ ओबीसी वोटर्स थे। उनका सबसे अहम मुद्दा है अन्ना मवेशी। दूसरा, विकास तो हो रहा है लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नितेश कुमार, यूपी तक, फतेहपुर।